दिल्ली एक बार फिर एक जबरदस्त धमाके से दहल उठी है। लाल किले के पास एक कार में हुए ब्लास्ट ने पूरे शहर में आप कह सकते हैं सनसनी फैला दी है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस शाम असल में हुआ क्या था। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी घटना बिल्कुल नहीं थी। इस धमाके में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और न जाने कितनी जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस शाम आखिर हुआ क्या। चलिए इस घटना की एक एक परत को खोलते हैं और इसे जरा डिटेल में देखते हैं। वक्त था शाम के करीब 6:45 बजे का। पुरानी दिल्ली का वो इलाका जो हमेशा लोगों से खचाखच भरा रहता है, वहां एक कार धमाके की गूंज ने जैसे सब कुछ थाम दिया और पलक झपकते ही 8 लोगों की मौत हो गई और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाके की आवाज तो थम गई, लेकिन उसके बाद जो मंजर था वो शायद और भी ज्यादा डरावना था। तो आइए देखते हैं कि उस अफरा तफरी के माहौल में क्या हुआ। आप सोचिए, चारों तरफ बस चीख पुकार और धुआं ही धुआं था। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे और इसी भगदड़ में आसपास खड़ी कई दूसरी गाड़ियों ने भी आग पकड़ ली, जिससे हालात और भी खराब हो गए। इस पूरे केओस के बीच अधिकारियों ने बहुत तेजी से एक्शन लिया। मामले को फौरन गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत दर्ज कर लिया गया। अब ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये कानून आमतौर पर आतंकी मामलों में ही लगता है। मतलब साफ है कि एजेंसियां इसे एक सोची समझी साजिश मानकर चल रही हैं। और यहीं से शुरू होती है असली जासूसी। अब इन्वेस्टिगेटर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बिखरे हुए सुरागों को जोड़ना और सच की तह तक पहुंचना। तो वो कर क्या रहे थे? पूरी की पूरी जांच बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है, क्या ये एक आतंकी हमला था या फिर एक भयानक हादसा? दोनों में से कुछ भी हो, जवाब मिलना तो बहुत जरूरी था। जांच एजेंसियां फिलहाल 3 बड़े एंगल्स पर काम कर रही हैं। पहला, क्या ये एक फिदाइन हमला था? मतलब क्या ड्राइवर ने खुद को ही उड़ा लिया? दूसरा, ये कार आखिर थी किसकी, क्योंकि पता चला है कि इसे कई बार बेचा जा चुका है। और तीसरा, क्या इस हमले के तार सरहद पार बैठे जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ रहे हैं? इतनी सारी जांच पड़ताल चल तो रही है, लेकिन सच कहूं तो मामला अभी भी काफी उलझा हुआ है। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त ये केस कहाँ खड़ा है। फिलहाल जो सिचुएशन है वो एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ UAPA के तहत FIR दर्ज होना, ये साफ साफ आतंकी हमले की तरफ इशारा करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर्स किसी भी संभावना को पूरी तरह से नकार नहीं रहे हैं और यही अनिश्चितता इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना रही है। अब ये सब सुनकर जाहिर है मन में एक ही सवाल उठता है कि ऐसे हालात में हम सब खुद को और अपने परिवार को महफूज कैसे रख सकते हैं। देखिए, कुछ बहुत सीधी सादी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। भीड़ वाली जगहों पर हमेशा थोड़ा अलर्ट रहें। किसी भी लावारिस चीज, कोई बैग हो या गाड़ी, उसे बिल्कुल हाथ न लगाएं और अगर कुछ भी जरा सा भी अजीब लगे तो फौरन पुलिस को खबर करें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी सूचना किसी बहुत बड़ी अनहोनी को टाल सकती है। जब तक इस मामले का पूरा सच सामने नहीं आता, दिल्ली वालों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को डर के साए में जिए बिना हर पल चौकन्ना कैसे रहा जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खोजना वाकई आसान नहीं है।